नमस्कार, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ स्टडी माइंड्स पर। हमारा चल रहा है नाउन, और नाउन का आज हम फर्स्ट रूल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट रूल। ये हमारा रूल फर्स्ट है। अब रूल फर्स्ट में क्या है कि हमारे कुछ पर्टिकुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस आता है। ठीक है, और उन नाउन्स अब उनके लास्ट में ऐसा आता है, लेकिन वे अब मतलब जो सेंस हैं उनकी वो सिंगुलर शो होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, ये है सीजर्स। ठीक है, तो सीजर्स, अब देखिए कैंची तो एक ही है। ठीक है, कैंची तो एक ही है, लेकिन लिखी जाती है सीजर्स, बोली भी सीजर्स ही बोली जाएगी। और जो अपना आपका ये नाउन है, इसको अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आएगा। अगर इसको मैंने एज सब्जेक्ट यूज किया तो ये अपने साथ यहां पर प्लूरल वर्ब लेकर के आएगा, जैसे आर, वर, ठीक है, हैव। इस तरीके के जो वर्ब हैं, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, वे प्लूरल यूज होंगे। ऐसे कुछ सर्टेन आपके नाउन्स होते हैं। ठीक है, तो वे सारे तो नहीं, लगभग मोस्ट ऑफ द नाउन्स मैं आपको लिखवा दूंगा जो अक्सर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और हमारे डेली रूटीन में भी यूज होते हैं। ठीक है, अब इनको सिर्फ इतना याद रखना, जब आप नाउन की एरर को आप सोल्व करोगे तो इन वर्ड्स का ध्यान रखना। अगर ये सामने आ जाए तो आपके सामने एक एरर बनाकर वो सामने डाल सकता है। आपको लगेगा कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब याद रखना, ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेकर के आएंगे, सिंगुलर वर्ब लेकर के नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इन वर्ड्स को आपको दिखा देता हूं। सीजर्स हो गया आपका एक, तो चलो एक तो ये लिख लेते हैं, सीजर्स हो गया। और आपके और जितने भी ये सर्टेन नाउन्स हैं, याद रखना था। देखो ये जो सीजर्स है ना, सीजर्स में देखो जैसे एक हिस्सा होता है और दूसरा हिस्सा ऐसे कनेक्ट होते हैं, तो इसको बोलते हैं एक सीजर, ये होता है दूसरा सीजर। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो सीजर्स, और कैंची हम बोल देते हैं अपने हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सीजर्स, सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया। ठीक है, आपका पिंसेस, पिंसेस हो गया। तो आपके सामने ये वर्ड्स हैं, इनको एक बार देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके की कुछ सर्टेन नाउन्स होती हैं जिनके लास्ट में एस आता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आएंगी। तो याद रखना, इस तरीके की ये जो नाउन्स हैं, ये जो नाउन है, इन नाउन्स की बात कर रहा हूं मैं, प्लस प्लूरल वर्ब लेकर के आएगी। ये सब प्लूरल वर्ब लेकर के आती हैं, इन सबको याद रखना। ठीक है, देखिए जैसे आपका ये हो गया सीजर्स, मैंने आपको बताया था, टॉन्ग्स है ना, प्लायर्स, पिंसेस, ठीक है, ट्राउजर्स, पैंट्स। अब जैसे मान लीजिए आप घर पे अपने कहते कि भाई मेरी पैंट दे दो, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट वर्ड। ठीक है, हमें बोलना चाहिए मेरी पैंट्स कहाँ हैं। ठीक है, अगर आप एक पैंट की भी बात कर रहे हैं तो आप पैंट्स बोल लेंगे। ठीक है, वेयर आर माई पैंट्स, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब यूज किया, और ये हमारी जो सर्टेन नाउन है इसके साथ में ऐसा आएगा, तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं इनके साथ में। ठीक है, अब अगला है कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब आप किसी को भी बधाई देते हैं या फिर आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं, जैसे अब दिवाली आने वाली है, ठीक है, या फिर किसी हम बधाई संदेश भेजते हैं, मतलब मैसेजेस भेजते हैं, तो उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखते हैं, एस लगाते हैं लास्ट में। ठीक है, बहुत सारी बधाइयां देते हैं। बाइनोकुलर्स, फायरवर्क्स, दिवाली आने वाली तो फायरवर्क्स करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लॉजिंग्स हो गया, आउटस्कर्ट्स, थैंक्स, हमेशा देखा होगा लिखा हुआ थैंक्स बोलते हैं। ठीक है, वेजेस, बिलोंगिंग्स, सेविंग्स होता है जो भी आप सेव करते हैं। ठीक है, चाहे वो मनी के रूप में हो या इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर आपका कुछ भी हो। ठीक है, उसके लिए सेविंग्स यूज करते हैं। सराउंडिंग्स, ठीक है, वैल्यूएबल्स, देखिए सराउंडिंग एक अलग वर्ड होता है, सराउंडिंग्स नाउन बन जाता है आपका, ऐसे लगते हैं। ठीक है, वैल्यूएबल्स, फैंक्स, आर्म्स, सनग्लासेस, जो आपके जी सन ग्लासेस होते हैं उनको सन ग्लासेस ही बोलते हैं।
ठीक है। और आपका जो गॉगल्स हैं या आपका स्पेक्टिकल्स भी होते हैं, जैसे मैंने ये डाला हुआ है तो मैं इसको स्पेक्टिकल्स बोलूंगा, लास्ट में एस जरूर रहेगा, ठीक है। बेलोज, तो इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आते हैं, ठीक है। ये अक्सर आपके स्पॉटिंग एरर में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरीके के सारे वर्ड्स जितने भी है वो आपके दिमाग में होने चाहिए कि अगर ये सामने आते हैं तो हमें प्लूरल वर्ब लेकर के आनी होती है, और ये हमारा पहला रूल बनता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है सेकंड रूल। अब सेकंड रूल में क्या है, उन वर्ड्स के लास्ट में भी एस ही आएगा, ठीक है। और ऐसा लगता है कि जैसे वो प्लूरल हो, ये तो देखो लगते हैं जैसे सिंगुलर हो, ठीक है, लेकिन वे ऐसे लगते हैं जैसे प्लूरल हो, लेकिन अपने साथ में सिंगुलर वर्ब ही लेकर के आएंगे वे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहने लगूं कि न्यूज की मैं बात करूं, न्यूज की क्या स्पेलिंग होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर न्यूज की बात करता हूं तो आप सोचेंगे कि भाई न्यूज तो प्लूरल है, बहुत सारी न्यूज होगी। नहीं, न्यूज जो है आपका सिंगुलर वर्ब लेकर के आएगा। जैसे मैं कहने लगूं कि भाई नो न्यूज इज गुड, नो न्यूज इज गुड, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, ये आपका सिंगुलर काउंट होगा, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन होगी और ये सिंगुलर वर्ब लेकर के आया। याद रखना, मैं इस तरीके से अगर लिखता हूं तो इसका मतलब सिंगुलर नाउन है, और अगर इस तरीके से लिखता हूं तो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब हो गया। या मैं से लिख दूं प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब, इसका मतलब प्लूरल वर्ब होगा, और इसके सामने अगर मैं पी एन लिख दूं तो प्लूरल नाउन होगा। तो ये अक्सर अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेकर के आएंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। अच्छा, न्यूज के साथ इनको कुछ थोड़ा सा अगर हम वैसे पढ़ेंगे तो कुछ मोटा मोटा ऐसा होता है कि भाई न्यूज हो गया, सब्जेक्ट्स के नेम हो गए, तो और आपके कुछ एक दो वर्ड इधर उधर के हैं जो सिंगुलर वर्ब लेकर के आते हैं, लेकिन सेंस ऐसा लगता है कि जैसे प्लूरल हो, ठीक है। वे वर्ड्स मैं आपको लिखवा रहा हूं। इन वर्ड्स को देखिए, जैसे न्यूज हो गया, न्यूज का एग्जांपल मैंने भी दिया, जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स होता है इसी तरह से। तो ये इस तरीके के जितने भी वर्ड है, जैसे इनके लास्ट में एस आया हुआ है, ठीक है, तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट के नेम है, ठीक है। तो इनके लास्ट में एस आया हुआ है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ठीक है, इनको हम सिंगुलर ही काउंट करते हैं। जैसे जैसे मैं कहने लगूं कि भाई मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, माई फेवरेट सब्जेक्ट ऐसे कर दिया। या मैं कहने लगूं कि भाई फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इनके साथ में क्या आया, ये देखो, ये आपका ये यूज हो गया और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आया, ठीक है। तो ये सिंगुलर वर्ब लेकर के आएंगे अपने साथ में, ठीक है। अब जैसे ब्लियार्ड्स हो गया, मम्स एक बीमारी है, ठीक है, मीजल्स भी बीमारी है, रिकेट्स, तो ये बीमारी के नाम है, इनके लास्ट में एस आता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। ये बीमारियों के नाम है कुछ, और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेकर के आएंगे, ठीक है। इनिंग्स हो गया, जैसे आप क्रिकेट की इनिंग्स देखते हैं तो वहां पर एक इनिंग हो तो उसे भी इनिंग्स बोल लेंगे, बहुत सारी इनिंग्स है तो उन्हें भी इनिंग्स बोल लेंगे, लेकिन ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी वर्ड है, कब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट रूल में मैंने वर्ड्स लिखाए थे वे अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आएंगे, जो ये वर्ड्स लिखवाए हैं, जो ये नाउन्स लिखवाए हैं मैंने, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आएंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ एक दो वर्ड ऐसे लेकर के आ रहा हूं जो देखने में तो ऐसे लगते हैं कि जैसे सिंगुलर है, लेकिन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आते हैं, उनके लास्ट में एस भी नहीं आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं उनको। ये आपका आएगा थर्ड रूल में, ठीक है। अब आपके सामने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है चिल्ड्रन, ठीक है। अब
अब देखिए मैं आपको नाउन ऐसे भी पढ़ा सकता था कि भाई पहले आपको मैं नाउन बताऊं, फिर उसके टाइप्स बताऊं, फिर उसको मैं ऐसे लेकर के कोई जेंडर बेस बताऊं, फिर मैं उसके प्लूरल और सिंगुलर बताऊं। देखिए हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एग्जैक्ट रूल आना चाहिए, आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको मैं सब्जेक्टिव चीजें कराऊं कि ये कर लो, वो कर लो, जेंडर बेस कर लो और यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर बनाना सीख लो। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। मैं डायरेक्टली आपको जो रूल्स है उन पर लेकर के आ रहा हूं, जिससे आप एक्सरसाइज करने बैठे तो आप सही से एक्सरसाइज कर पाए। अब देखो चाइल्ड की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहां पे एस तो आया नहीं है ना, प्लूरल। अब देखिए कैटल है, कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, ठीक है। क्लेवरी, कैवलरी, सॉरी कैवलरी, ये आपका प्लूरल होता है, ठीक है। इन्फेंट्री, ये आर्मी की जो इन्फेंट्री होती है, टुकड़ी बोलते हैं उसे, ठीक है। वो घुड़सवारों का जो दल होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। पॉटरी मतलब ये मुर्गी पालन से है, ठीक है। पीजेंट्री मतलब खेती बाड़ी से। पुलिस, ठीक है, पुलिस भी प्लूरल है। अब इसके साथ साथ में ऐसा नहीं लगता, कभी ऐसा लगा देख लो, ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। पीपल, अब पीपल में देखिए पीपल दो तरीके से होते हैं, मैं आपको समझाऊं। आप कहेंगे कि हमने तो पीपल में ऐसे भी लगा देखा है, ठीक है। अब देखिए पीपल और पीपल्स में अंतर क्या है। अब देखिए पीपल तो है एक स्पेसिफिक रीजन के पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी अपने आप में प्लूरल है। सपोज करो मैं इंडिया के लोगों की बात करने लगूं, द पीपल ऑफ इंडिया, तो मैं लिखूंगा। अगर मैं बात करूं कि सपोज करो एक स्पेसिफिक रीजन से बाहर के लोगों की भी मैं बात करता हूं, तो वहां पर मैं वर्ड पीपल्स यूज करूंगा, ठीक है। मैं जैसे सपोज करो इंडिया में बहुत सारे देशों से लोग आ रहे हैं, कोई समिट हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, पीपल्स आर कमिंग टू इंडिया, तो वहां पर एस लगाया, पीपल्स आर कमिंग टू इंडिया। तो यहां पर मैं पीपल्स यूज करता हूं, और अदरवाइज पीपल यूज करूंगा तो एक स्पेसिफिक रीजन, एक जगह, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं, वहां के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अपने साथ क्या लेकर के आते हैं, प्लूरल वर्ब लेकर के आते हैं। अब देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, अक्सर ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, अक्सर सभी देते हैं कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। और मैं कहने लगू कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि हम एस यूज नहीं करते, है ना। कैटल्स के साथ में, मतलब कैटल के साथ में एस यूज नहीं करते। कैटल अपने आप में प्लूरल है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। इसी तरह से चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। पुलिस, पुलिस से जुड़े हुए कोई सेंटेंस होंगे इसमें प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। पीपल, जैसे पीपल आर कमिंग टू माई होम, ठीक है, लोग मेरे घर आ रहे हैं, ऐसे एक कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो इन वर्ड्स के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो ये जो नाउन होगी प्लस लेकर के आती है, आपकी प्लूरल वर्ब लेकर के आती है, इसको याद रखेंगे। ये आपका बनता है थर्ड रूल, ठीक है। तो ये तीन रूल आपके क्लियर हो गए। पहले रूल में क्या था कि कुछ वर्ड्स हैं अपने साथ में एस लेकर के आएंगे, वर्ड्स नहीं, मुझे नाउन बोलना चाहिए, ठीक है। कुछ नाउन्स हैं जो अपने साथ में एस लेकर के आते हैं, और सेंस में तो लगता है कि वे सिंगुलर है, लेकिन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आएंगे, क्योंकि जब उनका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो प्लूरल ही है, ठीक है। वो प्लूरल वर्ब लेकर के आएंगे। दूसरे जो मैंने लिखवाए थे उनके लास्ट में एस आता है, लेकिन सेंस ऐसी निकलती है कि जैसे वे प्लूरल हो, लेकिन वे प्लूरल नहीं होते हैं, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आएंगे। वो वर्ड्स मैंने आपको लिखाए थे। ये वर्ड्स जो आपके पीछे लिखे हैं इनके लास्ट में ना एस आएगा ना ई एस आएगा, और ये प्लूरल है, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आएंगे। और ये पहले से ही रूल है, अगर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आएगा, ठीक है। प्लूरल वर्ब जैसे आपका हो गया आर, वर, हैव, ठीक है। और सिंगुलर जैसे इज, एम, आर। अब एम का भी एक मैं आपको, मतलब आई का, एम से याद आया, आई का भी एक पंगा है, वो मैं समझाऊंगा आपको। हैज,
ठीक है, वॉज। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो सिंगुलर में काउंट होते हैं, ठीक है। और जब आप इन सब पर अच्छे से कमांड बना लेंगे, आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर करते रहेंगे, तो आपके अंदर एक निखार आता चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, कल आपसे फिर मिलूंगा फोर्थ रूल के साथ में। आज के लिए आप इन 3 रूल्स को स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे। कल मैं आपके सामने फोर्थ रूल, फिफ्थ रूल और सिक्स्थ रूल लेकर के आऊंगा, ठीक है। और उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे नाउन की जो स्पॉटिंग एरर, मतलब अक्सर नाउन के जो एरर आते हैं उनमें उनसे जुड़े सवाल कैसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें उन्हें इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।